हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और आज की वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी कंपनी का स्टॉक एनालिसिस जो कंपनी उन पॉपुलर ब्रांड्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि सैमसंग, पैनासोनिक, शाओमी, सिस्का और मैनी मोर। तो ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, डिज़ाइनिंग, इनफैक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका हम आज के वीडियो में डिटेल स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का टैगलाइन ही है द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। तो आज की वीडियो में हम डिक्सन टेक्नोलॉजी के कंप्लीट बिजनेस मॉड्यूल को समझेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कंप्लीट देखिए और अगर हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेकर कंपनी है और ये अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, असेंबलिंग से लेके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2017 में ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी 2017 में, तो इसका इशू प्राइस था 1766 और ये क्लोज हुई थी अप्रॉक्स 3000 पे। उसके बाद 3 सालों तक इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और मार्च 2020 में जब कोविड-19 की वजह से पहला लॉकडाउन लगा था और मार्केट ने अपना लो बनाया था, उस टाइम इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया। हो सकता है उसका रीज़न चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बैन होना हो। वहाँ से इस कंपनी ने चलना स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप चलते चलते ये 25,000 तक पहुँच गया। तो स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन किया और 1:5 के रेशो से स्टॉक स्प्लिट किया। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इसके शेयर प्राइसेस टूट के आ गए 5000 पे और इसके फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़ पे आ गया, जिसके बाद ये दोबारा से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल हो गया। उसके बाद भी ये स्टॉक ट्रेंडिंग रहा और 6000 पे इसने ट्रेड किया और आज की डेट में इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस, वो 5300 के आसपास है। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ डिटेल्स। अब हम कंपनी के बिज़नेस मॉड्यूल को समझ लेते हैं। कंपनी के बिज़नेस मॉड्यूल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरीके का सपोर्ट और गाइडेंस चाहते हैं, चाहे आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस करनी है या फ्यूचर ऑप्शन की क्लासेस करनी है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली के अपडेट्स, टिप्स, रिकमेंडेशंस के लिए, या आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई आपका अगर इंक्वायरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल को समझ लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल 2 टाइप का है, एक है OEM और दूसरा है ODM। अब OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जहां पे डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने क्लाइंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। मतलब कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, इनोवेशन का काम, रॉ मटेरियल सिलेक्शन, कंपोनेंट का काम क्लाइंट्स खुद करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम वो डिक्सन टेक्नोलॉजी से कराते हैं। तो इस सेगमेंट में डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास मैक्सिमम बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास OEM का ही है। दूसरा बिजनेस मॉड्यूल है ODM, मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, जिसके अंडर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, इनोवेशन, स्पेसिफिकेशन से लेके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ से डिक्सन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिज़नेस डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास कम है। तो ये हो गया इनका बिजनेस मॉड्यूल। अब हम कंपनी के डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स की बात करते हैं कि किस किस सेगमेंट्स में ये काम करती है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ से आपको कंपनी के डिविजन्स दिख जाएंगे, जिसमें आपको कंपनी के डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स यहाँ से पता चल जाएंगे। तो पहला सेगमेंट हम यहाँ से देखते हैं वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके अंदर कंपनी स्मार्ट टीवी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके अंदर इनके मेन क्लाइंट्स हैं सैमसंग, पैनासोनिक, शाओमी, TCL, वन प्लस एंड मैनी मोर। दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो है होम अप्लायंसेस का, जिसके अंदर कंपनी जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां पे इनके क्लाइंट्स है सैमसंग, लॉयड, पैनासोनिक, गोदरेज एक्सेट्रा।
तीसरा इनका जो डिवीजन है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वो में है, वो है लाइटनिंग सॉल्यूशंस का, जिसके अंदर कंपनी एलईडी बल्ब, लैम्प ड्राइवर, डाउन लाइटर्स, इन सब चीजों की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें इनके मेन क्लाइंट्स हैं फिलिप्स, विप्रो, हैवेल्स, सिस्का, बजाज एंड मेनी मोर। चौथा इनका अगर हम सेगमेंट देखें तो चौथा सेगमेंट इनका है मोबाइल फोन्स का, जिसके अंदर कंपनी स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें इनके क्लाइंट्स हैं सैमसंग, कार्बन, पैनासोनिक एक्सेट्रा। अगला डिवीजन हम इसका देख लेते हैं, तो अगला डिवीजन है इनका सिक्योरिटी सर्विलियंस सिस्टम का, जिसके अंदर कंपनी सीसीटीवी कैमरास की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कैमरास रेलवेज, बैंक, डिफेंस और डिफरेंट कई जगहों पे आप देखते हैं कि यूज होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी इस सेगमेंट के अंदर। अगला इनका सेगमेंट है वो है रिपेयर और रिबर्समेंट का, जिसे हम रिजर्व लॉजिस्टिक के नाम से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके अंदर कंपनी स्मार्टफोन, एलईडी, टीवी और सेट टॉप बॉक्स, इन सब चीज़ों की रिपेयर, रिबर्समेंट, कंपोनेंट रिकवरी, इन सब चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इनका डिवीजन है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके अंदर कंपनी का बिजनेस अभी बहुत ग्रो नहीं हुआ है, तो इसके अंदर कंपनी जो है थर्मामीटर और जो ये होता है टेम्परेचर डिटेक्टर, जैसा कि अभी हमने देखा गन थर्मामीटर कोविड-19 के टाइम में हमने देखा, इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। लास्ट जो इनका डिवीजन है वो है सेट टॉप बॉक्स, तो कंपनी अब सेट टॉप बॉक्स में भी आ गई है, सेट टॉप बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी इस सेगमेंट में। तो ये हमने कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स को देख लिया। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझ लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बताते हैं। अब हम यहाँ से कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं, तो कंपनी करंट में 5290 पे ट्रेड कर रही है, तो हमें काफी कॉस्टली दिखता है इसका शेयर प्राइस, लेकिन इसके साथ ही हमें कंपनी का मार्केट कैप भी चेक करना है। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 31,382 करोड़ का है, जो मिड टू लार्ज कैप में फॉल होता है। इसके साथ कंपनी के पास डेट कितना है, क्या कंपनी डेट फ्री है, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व, तो कंपनी का रिजर्व 822 करोड़ का है, जबकि डेट 291 करोड़ का है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रिजर्व की रिस्पेक्ट में कंपनी का डेट काफी कम है, जो एक हेल्दी साइन है। इसके साथ ही कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब कंपनी का जो डेट है इक्विटी के रिस्पेक्ट में वो कम है। तो ये सभी हमें कंपनी के बारे में जो है पॉजिटिव बातें लगती हैं, ये सभी एक हेल्दी साइन है कंपनी के बारे में। उसके बाद अगर हम सेक्टर लीडर की बात करें, तो कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, और पीयर की बात करें तो अंबर एंटरप्राइजेज जो है इसकी पीयर कंपनी है, जो अभी 3500 पे ट्रेड कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी पैसा बनाती है, जिसे जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि क्या कंपनी पैसा बनाती है, इसके लिए अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करें तो आपको दिखेगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा ट्रेंडिंग है। कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स ट्रेंडिंग है, इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ट्रेंडिंग है। और यहाँ से अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो कहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज पे था, जो आज की डेट में 31 रुपीज पे है। तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। तो ये सभी चीजें जो है कंपनी के बारे में आपको पॉजिटिव बातें बताती हैं कि कंपनी जो है एक हेल्दी कंपनी है, कंपनी ग्रोइंग है, और इसका सेल्स हो या फिर प्रॉफिट हो, वो सब हमें इसका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ईयर बाय ईयर। अब जो बहुत जरूरी है समझना कि क्या इक्विटी के रिस्पेक्ट में कंपनी पैसा बना रही है, और अगर कंपनी पैसा बना रही है तो क्या पब्लिक का पैसा भी बन रहा है, क्योंकि हमें तो ये जानना है कि क्या हमारा पैसा बनेगा इस कंपनी में। उसके लिए हम चेक करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी और सीएजीआर को। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हमें बताता है कि इक्विटी के रिस्पेक्ट में कंपनी पैसा बना रही है, कितना पैसा बना रही है। तो अगर हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का आपको दिखेगा यहाँ सब जगह 15% से ज्यादा है। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होता है तो ये एक गुड साइन है, इसका मतलब इक्विटी के रिस्पेक्ट में कंपनी पैसा बना रही है। दूसरा हम सीएजीआर को चेक करेंगे, तो सीएजीआर भी आपको यहाँ पे अच्छा ग्रोइंग दिखेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी तो पैसा बना रही है, साथ में पब्लिक का पैसा भी बन रहा है।
साथ में अगर आप सेल्स ग्रोथ की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमें बताता है कि अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा है तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है, वो गुड कैरेक्टर की कंपनी मानी जाती है। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% से ज़्यादा है, तो ये भी एक हेल्दी साइन है। तो हम किसी भी एंगल से देखें तो कंपनी हमें बताता है कि कंपनी इक्विटी के रिस्पेक्ट में पैसा बना रही है, पब्लिक का पैसा भी बन रहा है, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कंपनी कैपिटल के रिस्पेक्ट में पैसा बनाती है, जिसके लिए हम कंपनी के आरओसीई को चेक करेंगे। तो अगर आप कंपनी का आरओसीई चेक करेंगे तो आपको दिखेगा 32.8%। तो ये भी दिखेगा कि कैपिटल के रिस्पेक्ट में भी कंपनी पैसा बना रही है। तो चाहे आप आरओई देखो या आरओसी देखो या कैगर देखो, सेल्स ग्रोथ देखो, हर एंगल से हमें पता चल रहा है कि कंपनी पैसा बना रही है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ट्रेंडिंग है, ईपीएस बढ़ रहा है। हर एंगल से हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है वो ग्रोइंग है, कंपनी गुड कैरेक्टर की कंपनी है। अब हम कंपनी का एक बार स्टॉक पी भी चेक कर लेते हैं, तो कंपनी का स्टॉक पी 168 है, जो काफी हायर साइड में दिख रहा है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि काफी महंगी है कंपनी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कंपनी जब ग्रो करती है तो इसका पीई रेशियो एक्सपेंड करता है। तो हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि कंपनी ग्रोइंग है, इसलिए इसका पीई जो है आपको ज्यादा दिख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम कह सकते हैं कि ये कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की जो कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे आप और कौन से स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस देखना चाहते हैं उस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।